अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर रबीब और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइफ विद आमिर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर बीम के हवाले से। पावर बीम की मुकम्मल डिटेल आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, यूबीएनटी की पावर बीम की कुल 4 इकसाम है। नंबर 1 है दोस्तों पावर बीम M2 400। नंबर 2 है पावर बीम M5 300। नंबर 3 है पावर बीम M5 400। नंबर 4 है पावर बीम M5 620। इन 4 नामों से यूबीएनटी पावर बीम मार्केट के अंदर दस्तयाब हैं। यूबीएनटी पावर बीम को इंस्टॉल करने का तरीका। दोस्तों, ये जो तस्वीर अभी आपने देखी है, ये यूबीएनटी की चारों इकसाम को इंस्टॉल करने का तरीका है। चारों के चारों जो यूबीएनटी पावर बीम के मॉडल हैं, इनमें काफ़ी फ़र्क है, इसलिए इस वीडियो में चारों को अलग अलग से बताया गया है। सबसे पहले हम यूबीएनटी पावर बीम M2 400 के हवाले से बात करते हैं। पावर बीम M2 400 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है और ये 150 Mbps डाटा ट्रांसमिशन की सलाहियत की हामिल है। इसकी रेंज पावर बीम M2 400 के जोड़े के साथ 20 किलोमीटर प्लस है और वो भी खुले एरिया में। इसके साथ एंटीना के तौर पे 18 dBi की डिश आपको फ्राहम की जाती है। इसकी डिश का साइज़ 420x420x299 मिलीमीटर 16.54x16.54x11.38 इंच है। इसका मुकम्मल वज़न 1 किलो 795 ग्राम है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 वाट पावर इस्तेमाल करती है। इसको ऑन होने के लिए 24 वोल्ट DC आधा एम्पेयर करंट चाहिए। इसके साथ कंपनी की तरफ से 220 वोल्ट पर चलने वाला एक अडाप्टर फ्राहम किया जाता है, जिसका नाम PoE अडाप्टर है। यह अडाप्टर अपने अंदर मौजूद इथरनेट पोर्ट की पिन नंबर 4 और 5 में पॉजिटिव 24 वोल्ट और 7 और 8 में नेगेटिव 24 वोल्ट करंट फ्राहम करता है। जिस वायर से इसको इंटरनेट फ्राहम करते हैं, उसी वायर के ज़रिए से इसको करंट चला जाता है और इसको अलग से करंट के लिए तार लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। पावर बीम M2 400 28 dBm है, यानी 630 मिलीवाट। यह 28 dBm यानी 630 मिलीवाट करंट वायरलेस सिग्नल्स की सूरत में फ्राहम करने की सलाहियत रखती है। ये टोटल फ्रीक्वेंसी 2412 से 2472 के दरमियान आउट करती है और इस फ्रीक्वेंसी में जो फ़र्क है, ये चैनल सेट करने के लिए दिया गया होता है। चैनल नंबर 1 की फ्रीक्वेंसी और होगी, चैनल नंबर 2 की और होगी। इसी तरह से जो 11 चैनल पुराने थे और अभी जो 13 चैनल बन गए, तो ये इसी फ्रीक्वेंसी के अंदर सेट किए गए हैं। इसकी फ़्लैश मेमोरी 8 MB है और रैम 64 MB है। इसके अंदर प्रोसेसर Atheros MIPS 74KC 560 मेगाहर्ट्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इसे आप AP मोड यानी एक्सेस पॉइंट, AP रिपीटर और स्टेशन मोड पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अंदर 10/100 Mbps नेटवर्क सपोर्ट करने के लिए इथरनेट पोर्ट दी गई है। इसका चैनल साइज़ 5 मेगाहर्ट्ज़, 8 मेगाहर्ट्ज़, 10 मेगाहर्ट्ज़, 20 मेगाहर्ट्ज़, 30 मेगाहर्ट्ज़ और 40 मेगाहर्ट्ज़ है। इसकी कीमत तकरीबन 11,700 रुपये पाकिस्तानी है। पावर बीम M5 300। दोस्तों, ये पावर बीम M5 300 5 गीगाहर्ट्ज़ है और 150 Mbps प्लस डाटा ट्रांसमिशन की सलाहियत की हामिल है। इसकी रेंज पावर बीम M5 300 के जोड़े के साथ 20 किलोमीटर है और याद रखना दोस्तों, ये रेंज खुले एरिया में गिनी जाती है। आबादी वाले एरिया में इसकी रेंज बहुत कम मिलेगी आपको। इसकी डिश जो एंटीना के तौर पे इस्तेमाल होती है, वो 22 dBi है। डिश का साइज़ 325x325x256 मिलीमीटर 25.6x25.6x15.2 इंच है। इसका मुकम्मल वज़न 1 किलो 203 ग्राम है। मुकम्मल वज़न से मुराद दोस्तों ये है कि इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, जो भी इसके फिटिंग के जो भी हिस्से आपको दिए जाते हैं, वो सारे मिला के वज़न गिनती होता है। इस बीम को मिला के इसका वज़न जो है 1 किलो 203 ग्राम होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 वाट पावर इस्तेमाल करती है। इसको ऑन होने के लिए 24 वोल्ट DC हाफ एम्पेयर करंट चाहिए। इसके साथ कंपनी 220 वोल्ट के लिए एक पावर अडाप्टर देती है, जिसको PoE अडाप्टर कहते हैं, जिसमें मौजूद इथरनेट की पिन नंबर 4 और 5 में 24 वोल्ट पॉजिटिव, 7 और 8 में 24 वोल्ट नेगेटिव करंट आता है। इसको करंट उसी तार के ज़रिए से मिलता है जिस तार के ज़रिए से इंटरनेट दिया जाता है, इसलिए इसको करंट देने के लिए अलग से वायर लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। ये 26 dBm पावर वायरलेस सिग्नल्स की सूरत में आउट करने की सलाहियत की हामिल है, जो कि 398 मिलीवाट बनता है। इसकी वायरलेस फ्रीक्वेंसी 5150 से 5178 है
और ये फ़र्क चैनल्स की तादाद की वजह से दिया गया होता है। इसकी फ़्लैश मेमोरी 8 MB और रैम 64 MB है। इसके अंदर प्रोसेसर Atheros MIPS 74KC 560 MHz इस्तेमाल किया गया है। आप इसे AP मोड यानी एक्सेस पॉइंट, AP रिपीटर मोड और स्टेशन मोड पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अंदर 10/100 MB इंटरनेट लिंक सपोर्ट करने के लिए एक ईथरनेट पोर्ट लगाई गई है। इसका चैनल साइज़ 5 MHz, 8 MHz, 10 MHz, 20 MHz, 30 MHz और 40 MHz है। इसकी कीमत पाकिस्तान में तकरीबन 13,000 से 13,800 रुपये है। पावर बीम M5 400 दोस्तों, ये भी एक 5 GHz डिवाइस है। पावर बीम M5 400 भी 150 Mbps डाटा ट्रांसमिशन की सलाहियत की हामिल है। इसकी रेंज पावर बीम M5 400 के जोड़े के साथ 25 किलोमीटर है। इसकी डिश जो एंटीना के तौर पे इस्तेमाल होती है 25 dBi है, जिसका साइज़ 420x420x275 मिलीमीटर 16.54x16.54x10.83 इंच है। इसका मुकम्मल वज़न 1 किलो 753 ग्राम है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 वाट पावर इस्तेमाल करती है और इसको ऑन होने के लिए 24 वोल्ट DC हाफ एम्पेयर करंट चाहिए। कंपनी इसके साथ पाकिस्तान के लिए 220 वोल्ट पर चलने वाला अडाप्टर फराहम करती है, जिसके अंदर मौजूद ईथरनेट पोर्ट की पिन नंबर 4 और 5 में 24 वोल्ट DC का पॉजिटिव और 7 और 8 में 24 वोल्ट नेगेटिव का करंट आउट होता है। इसको करंट उसी वायर के ज़रिए से जाता है जिस वायर के ज़रिए से इंटरनेट मिलता है, इसलिए इसको चलाने के लिए अलग से करंट के वायर लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। ये वायरलेस सिग्नल्स की सूरत में 26 dBm पावर आउट करती है, जो कि तकरीबन 398 मिलीवाट बनता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 5150 से 5875 है और ये फ़र्क चैनल्स की तादाद के लिए रखा जाता है। इसकी फ़्लैश मेमोरी 8 MB और रैम 64 MB है। इसके अंदर प्रोसेसर Atheros MIPS 74KC 560 MHz इस्तेमाल किया गया है। आप इसे AP यानी एक्सेस पॉइंट मोड, AP रिपीटर और स्टेशन मोड पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अंदर मौजूद ईथरनेट पोर्ट 10 MB, 100 MB और 1000 Mbps का लिंक सपोर्ट करने की सलाहियत रखती है। इसका चैनल साइज़ 5 MHz, 8 MHz, 10 MHz, 20 MHz, 30 MHz और 40 MHz है। इसकी पाकिस्तान में कीमत 14,000 रुपये है तकरीबन। पावर बीम मॉडल नंबर M5 620 दोस्तों, ये भी 5 GHz डिवाइस है और ये भी 150+ Mbps का डाटा ट्रांसमिशन करने की सलाहियत की हामिल है और इसकी रेंज पावर बीम M5 620 के पेयर के साथ खुले एरिए में 30 किलोमीटर है। इसके डिश 29 dBi है, जिसका साइज़ 650x650x386 मिलीमीटर 25.6x25.6x15.2 इंच है। इसका मुकम्मल वज़न 6 किलो 400 ग्राम है। यहाँ पे दोस्तों आपने हैरान नहीं होना, इसका मुकम्मल वज़न 6 किलो 400 ग्राम ही लिखा हुआ है, बाकी डिशेज़ का वज़न 1 किलो से ऊपर है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 8.5 वाट पावर इस्तेमाल करती है। ये 24 dBm पावर सिग्नल्स की सूरत में फ़राहम करने की सलाहियत रखती है, जो कि 250 मिलीवाट बनता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 5150 से 5178 है और ये फ़र्क चैनल्स के लिए बनाया जाता है। इसका चैनल साइज़ 5 MHz, 8 MHz, 10 MHz, 20 MHz, 30 MHz और 40 MHz है। इसकी फ़्लैश मेमोरी 8 MB और रैम 64 MB है। इसके अंदर प्रोसेसर Atheros MIPS 74KC 560 MHz इस्तेमाल किया गया है। इसे आप AP यानी एक्सेस पॉइंट मोड, AP रिपीटर और स्टेशन मोड पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अंदर मौजूद ईथरनेट पोर्ट 10 MB, 100 MB और 1000 Mbps का डाटा लिंक सपोर्ट करने की सलाहियत की हामिल है। इसको ऑन होने के लिए 24 वोल्ट DC हाफ एम्पेयर चाहिए। कंपनी इसके साथ 220 वोल्ट पर चलने वाला एक अडाप्टर फराहम करती है, जिसके अंदर मौजूद ईथरनेट पोर्ट की पिन नंबर 4 और 5 में 24 वोल्ट पॉजिटिव और 7 और 8 में 24 वोल्ट नेगेटिव करंट मिलता है और इसको करंट उसी वायर के ज़रिए से मिलता है जिस वायर के ज़रिए से हम इंटरनेट फराहम करते हैं और उसे लैन केबल बोला जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान में इसकी कीमत 26,000 से 27,000 रुपये है। तो दोस्तों, ये था UBNT की पावर बीम के चारों मॉडल्स का फ़र्क। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। इन सब का डिफ़ॉल्ट IP 192.168.1.20 है और इनका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड स्मॉल लेटर में UBNT है। किसी भी किस्म की मदद के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। For more updates, subscribe to our channel and press the bell icon. Click the video link and enjoy watching the videos.